गुड मॉर्निंग सर। सर दिस वन इज रिलेटेड टू 20। आप म्यूट है। अच्छा सॉरी सर, सॉरी। This is for the first time. आज हम रिपोर्ट्स मिल चुकी है। सर हम ये इंक्वायरी ऑफिसर वाली ले रहे हैं या 25? आपका आवाज नहीं आ रही। आई एम स्टिल नॉट ऑडिबल। वेट वेट वेट। Yeah, इतना सा रिक्वेस्ट है। I will be watching because I am retainer for Wedding Estate. Mrs. Jain है and पेरेंट्स अब खुद ही अपना केस को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। I will be just watching. और बाद में कोई जरूरत हो तो मेरी असिस्टेंस चाहेंगे तो मैं करूँ। बस ये। क्या किया है? एक मिनट। हाँ। आज कोई प्रॉब्लम आई होगी। सर आई एम ऑडिबल नाउ। हाँ बताइए। सर ये हम मेंबरशिप केस से रिलेटेड ले रहे हैं क्योंकि एक मेरी मीटिंग और पेंडिंग थी इंक्वायरी ऑफिसर प्रताप सिंह जी वाली। ये इंक्वायरी वाला है? नहीं तो सर ये अभी तो मेंबरशिप रिलेटेड चल रहा है शायद गुलाटी जी। इंक्वायरी वाला है। तो कैप्टन प्रताप इज नॉट अवेलेबल। क्योंकि सर ये अपील नंबर 573 से रिलेटेड है जिसपे कि मैं ब्रीफ करूं सर आपको। ये बात बताइए। बस इसमें इंक्वायरी दी है ना, कोई आपको ऑब्जेक्शंस है, कोई पॉइंट है तो नहीं किया गया? हाँ जी सर, ब्रीफ कर देती हूँ सर। एक्स डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने री ऑडिट करवाया था जिसपे सीए रस्तोगी जी को अपॉइंट किया था। उन्होंने जो अपने सबमिशन दिए थे उस पर एसआर की रिकमेंडेशन को आरजी के यहाँ हमने चैलेंज किया था। आरजी के यहाँ से ऑर्डर आया था कि कैश मैनेजमेंट में गवर्निंग बॉडी फाउंड गिल्टी और उस पर इंक्वायरी आपके ऑफिस से लगाई जाए। आपके यहाँ से सर कैप्टन प्रताप इंक्वायरी ऑफिसर लगाए गए थे। उन्होंने जो अपनी ऑडिट फाइनल रिपोर्ट सर जो सबमिट की है उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैश विड्रॉल्स को हाईलाइट किया है और उसके अलावा कोई फोकस उनका था ही नहीं। और सीए की ऑडिट रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को वो काउंटर कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है उनकी रिपोर्ट में कि उन्होंने सारा कैश मैनेजमेंट को जस्टिफाइड किया है। इसमें सर मैंने इन दिस ईयर ऑफ जनवरी अपने रिबर्टल सबमिट किए थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर। और कैप्टन प्रताप की तरफ से मैंने आंसर मांगा था। उनका कोई भी आंसर इस रिबर्टल पर आया नहीं है सर अभी तक। सो मेरे सारे सबमिशन रिलेटेड टू इंक्वायरी मैंने आपको दे दिए हैं। इस बेसिस पर और मेरिट्स के बेसिस पर जैसा भी कंक्लूजन होता है सर वो आप लीजिए और कॉपी ऑफ द एक्शन प्लीज़ मुझे भी प्रोवाइड करिए। बस दिस इज़ माय सबमिशन। और इंक्वायरी में जो भी इंक्वायरी ऑफिसर ने डिटेल सबमिट की है मैं उससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि इंक्वायरी सिर्फ कैश रिलेटेड मैटर्स पर हुई है। ठीक है। Hello sir, good afternoon. Can I speak please? हाँ बताइए। Yes sir, I am one of the ex-secretaries of RWA. I was just going through the rejoinder submitted by Ms. Mishra on this issue and she is insisting that the inquiry has happened only for sir, am I audible? Hello, I am not able to hear anything. Hello? ये बोलते नहीं सुन रहे थे, सुन रहा हूँ। Yeah. So, sir, my this thing is that in the rebuttal, ma'am is asking that the inquiry was based on cash transactions. So, the inquiry was supposed to be on the cash transactions, right? I have read the RG audit, which clearly says that the inquiry officer has to do the cash inquiry, which he has taken into consideration each and every single transaction and submitted his report. I don't know where is the controversy in this. Sir, I am interrupting Mrs. Jain because this is a matter between me and inquiry officer and गुलाटी जी का इस उसमें बोलना hence proven that these people are mixed together। क्योंकि अगर इनको कोई क्वेश्चन करना है, मिसेस जैन को भी कोई क्वेश्चन करना है तो वो रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन कर सकती हैं। यहाँ पर मेरे और इंक्वायरी ऑफिसर के बीच का मैटर है ये
क्योंकि इंक्वायरी मेरे अपील पर हुई है। सो नॉर्मल रेसिडेंट को इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बीच में लाना, यहाँ तक कि वकील साहब भी यहाँ पर इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। सर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि इंक्वायरी रिपोर्ट आरजी के यहाँ से अभी पूरा आया नहीं है ऑर्डर। हमारी सोसाइटी में ये कहा जा रहा है कि फाउंड गिल्टी नहीं है, क्लीन चिट मिली है। और सर, मैं आपके संज्ञान में एक चीज़ और लाना चाहती हूँ कि इस मैटर पर कैप्टन प्रताप को यहाँ पर होना चाहिए। सोसाइटी कैन नॉट इंटरफियर ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्ट। योगा जी वो आ रहे हैं कैप्टन प्रताप। ठीक है। ना एक चीज एक और हमारे मिस्टर गौरव की चीज है, वो भी अलाउ कर दो उनको के एंट्री करने कि आप है इस टाइम ना यार मैं अलाउ मिस्टर गौरव की वो भी लिंक के उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया हुआ है। गुलाटी जी, आवाज बहुत कम आ रही है। प्रताप तो आगे आ रहे हैं। हाँ जी। हाँ यार this objection is not correct by Yogita ma'am ki I cannot argue or the association cannot or association because she has made allegations against the association, so they will only able to convince you आप ऑन द मेरिट्स। आप गुलाटी जी, आप ये मेरे क्वेश्चंस ये प्रताप सर और मेरे बीच के, आप बोलिए, आप बोलिए। हमारे पास भी एक मैं बोलने का मौका दीजिएगा। बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज, कैरी ऑन। गुलाटी जी आप म्यूट हो गए। गुलाटी जी आप म्यूट हो गए। I was just telling कि कैप्टन प्रताप आपसे कुछ क्वेरीज थी योगिता मैम की, और योगिता मैम आप दोबारा से बोल के उनको रिपोर्टेशन ये जस्ट ज्वाइन आप एक उनको बता दीजिए प्लीज। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पर है। Can you hear me now? मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी नाउ यू आर ऑडिबल। मैं ये कह रहा था कि आप किसी क्वेरी से कैप्टन प्रताप से तो आप एक दोबारा से रिपीट कर दीजिए क्योंकि he has just joined। हाँ, कैप्टन प्रताप, मैंने आपको जनवरी में एक पूरा अपना रिजॉइंडर सबमिट किया था जिसमें आपने जो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट की पूरी की पूरी रिपोर्ट जो डीआर सर के यहाँ सबमिट की है, उससे रिलेटेड मैंने सारे ऑब्जेक्शन और अपनी फाइंडिंग्स आपको भेज दी थी। आपने उसमें एक तरीके से सीए आशीष रस्तोगी जी ने जो कैश विड्रॉल्स का जस्टिफिकेशन है, आपने उसको जस्टिफाइड किया है, जबकि आपको मैंने अपना स्कोप ऑफ वर्क दिया था, आपने उसको सिर्फ और सिर्फ कैश पर लिया और ये लिखा कि इनका बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ कैश विड्रॉल्स नहीं था, जो कि आई थिंक एक सर्टिफाइड सीए की रिपोर्ट पर आप वो कमेंट नहीं कर सकते थे, जिसके रिगार्डिंग मैंने अपना सारा का सारा सबमिशन दिया है, बट आपका कोई भी रिबर्टल मेरे पास उसके बाद आया नहीं। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सर ऑन द मेरिट्स एंड द अकॉर्डिंग टू द एक्ट, आप इसको फर्दर आरजी सर के यहाँ जैसे भी डायरेक्ट करना चाहें प्लीज आप करें। कॉपी ऑफ द एक्शन मुझे प्रोवाइड की जाए, साथ साथ जो भी कैप्टन प्रताप की तरफ से आर्ग्यूमेंट है वो भी मैं सुनना चाहूंगी। ठीक है जी। इसको मैं समिट सर शेयरिंग का बताइए। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल दिख नहीं रहा when ना I was ऊपर? appointed on 19th of November, we had a meeting with you. Sure. So at that point of time, my aim of meeting with you was to just to have a meeting with you because you are one of the appellant. And on the direction given by the RG, I was to carry out inquiry. So in the RG's order, which was followed by the SG's directions, the RG had heard your appeal and pointed out that due to heavy cash transactions, the inquiry of the RWA be conducted because you had mentioned in your report, in your appeal, that RWA was indulging in heavy cash transactions. So one of the point was that. The second point was all the points of appeal which you had made. I had carried out inquiry based on that only. So in that you have also said that RWA was violating the bylaws. I have done my inquiry based on that as well as there were CA reports made. There was a point that 78 transactions were not untraceable.
So based on these facts, I had carried out my inquiry. And first point which you have issued in the rebuttal, you said at no point of time you mentioned that 1 crore rupees was withdrawn. I am never ever submitted any kind of any written statement related to the 1 crore statement. And The- you read para 7 of the appeal made by you to the RG. But I am not submitted it to you. In fact, you submitted only No. 18 lakh rupees, only 18 lakh rupees thing. आपने सीए की रिपोर्ट में 97 लाख एंड 84 लाख का जो फिगर है वो साइड कर दिया। कैप्टन प्रताप, आप जिस एजीएम की बात करते हैं, आप जिस एजीएम की बात कर रहे हैं उस एजीएम सर ये गलत हो रहा है। मैडम को बीच में नहीं बोलने दिया जाए। प्रताप जी पहले अपनी पूरी बात बोल लें, उसके बाद मैडम जो बोलना चाहती है बोल सकती है। एक को बोलेंगे ऐसे खत्म नहीं होगी। और दैट इज इंग्लिश में क्या बताते हो आप नोट कीजिए पॉइंट्स और आंसर दैट इससे तो डिस्कशन चलता रहेगा। ठीक है जी, सुन लिया मैंने दोनों पार्टीज को। अब जो फर्स्ट हियरिंग थी ये इंक्वायरी बोर्ड वाली, वो मीटिंग को छोड़ सकते हैं। अब सेकंड हियरिंग ले रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Then we in fact wanting to some मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। सर एक पिटीशन आई थिंक और लोगों को ज्वाइन हो जाने देते हैं, जब तक शेयर कर देती हूँ सर मैं अपनी पिटीशन जो आपके यहाँ लगाई थी। एक बार आप ब्रीफ कर दीजिए। मैं ब्रीफ दे रही हूँ सर आपको। मेंबरशिप का डिस्प्यूट होगा ये। जी जी ब्रीफ दे रही हूँ सर। जुलाई 2022 में हमारी सोसाइटी में चुनाव हुए थे और उसमें रैंडम मैंने ये देखा, इनफैक्ट हम बहुत सारे मेंबर्स ने देखा कि वहाँ पे फॉल्स वोटिंग हो रही थी। उसके आधार पर मैंने सैंपल कुछ रिलेटेड कलेक्ट किए और आपके यहाँ मेंबरशिप से रिलेटेड अंडर 25 सेक्शन के तहत आपके यहाँ एक पिटीशन लगाई जो 8 लोगों के लिए मैंने लगाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम द RWA को काउंट करूंगी। जो मैंने 8 लोगों के रैंडम सैंपल्स लिए थे उसमें RWA की तरफ से एक रिप्लाई फाइल किया गया था और पॉजिटिवली ये था कि पहले 2 मेंबर्स जो थे उसमें RWA ने एक्सेप्ट किया कि हमने ये करेक्शन कर लिया है और मेंबरशिप उनकी डाउन कर दी गई है और वो लोग शिफ्ट हो गए तो उनको नो मेंबरशिप अब उनकी हट चुकी है। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड स्टेप फ्रॉम द RWA एंड द मैटर इज रिजॉल्व। बाकी के जो 4 लोग थे उनसे रिलेटेड जो भी मुझे डाउट थे, RWA ने जब सबमिशन दिया अपना सोसाइटी ने, तो जो भी सबमिशन दिया मैंने अपने रिबर्टल में लिखा है। मैं 100% चेक करने के बाद सेटिस्फाई हूँ और डॉक्यूमेंट सही पाए गए। तो टोटल 6 लोगों की मेंबरशिप से रिलेटेड जो मेरे ऑब्जेक्शन थे वो साइड हो गए। 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो अभी भी डाउटफुल कंडीशन में हैं और उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला मेंबर है मनीष सिंह। मनीष सिंह से रिलेटेड सर इन्होंने अपने रिप्लाई में खुद ही एक्सेप्ट किया कि वो जॉइंट ओनर हैं। मनीष सिंह जॉइंट ओनर हैं और उनकी वाइफ पूजा अग्रवाल ने उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अप्रूव दिया है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग द इलेक्शंस मैंने अपना सारा ये आपको सबमिट किया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सेकेंड ओनर कैन नॉट कंटेस्ट इन द इलेक्शन। तो ये कहना कि हमें ये पता ही नहीं था कि सेकेंड ओनर नहीं लड़ सकता है, RO ने अपने नोटिस में ये क्लियरली मेंशन किया था कि ओनली फर्स्ट ओनर कैन फाइट द इलेक्शन। उसके बाद भी बिना चेक किए एक मेंबरशिप की लिस्ट सबमिट की गई, उसमें मनीष सिंह को फर्स्ट ओनर दिखाया गया, जबकि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मनीष सिंह सेकंड ओनर है जो कि नहीं लड़ सकते। उसके बाद मनीष सिंह इस समय गवर्निंग बॉडी की पोस्ट को होल्ड करते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद इन लोगों ने अपलोड भी किया कि मनीष सिंह मेंबर हैं और जबकि क्लैरिटी ऑफ द RO नोटिस शो कर रहा था। ये सर 2022 के ही नोटिस हैं जो कि हमारे नोटिस बोर्ड पर RO मलिक ने लगाए थे। तो सर इसमें क्लियर ये मतलब दिख रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी की है। सेकेंड ओनर तो लड़ ही नहीं सकता है और उनकी वाइफ की जगह मनीष का नाम इन्होंने दे दिया। सेल डीड की ये बात करते हैं सर, जैसे इन्होंने मुझे और लोगों की सेल डीड दिखाई। सेल डीड के डेट इनको पता है पर सेल डीड की कॉपी ये प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो मैं चाहती हूँ कि सेकेंड ओनर मनीष सिंह की मेंबरशिप को
डिसमिस किया जाए और उन्हें गवर्निंग बॉडी से तुरंत हटाया जाए। ये एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी है, तो पीनलाइज भी किया जाए। सेकंड, 8 नंबर पे सर एक फर्म है LBJ फैसिलिटी, KBJ फैसिलिटी, उसमें हमारे एक्ट में सर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी पर आप ये प्रोविजन है, इन्होंने फर्म के नाम मेंबरशिप ले रखी है, बिहाफ ऑफ फर्म आप कोई भी मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं। शेयर होल्डर बिकम मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी का जो हमारे एक्ट में प्रावधान है उसके तहत आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करिए। बिकॉज ऑफ सर इलेक्शन पास में है, कोई भी पार्टी आए उसके पहले आपकी तरफ से एक फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मेंबरशिप लिस्ट एंड फेयर मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है और इनकी मेंबरशिप को डाउन किया जाए सर। और मेरिट्स के हिसाब पर आप जो भी एक्शंस लेते हैं, एक कॉपी वैलिड मेंबरशिप की मुझे भी प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि एज अ कंप्लेनेंट जब मैं कोई भी चीज़ मांगती हूँ तो मुझे सोसाइटी मना कर देती है कि आपके सब ज्यूडिस मैटर चल रहे हैं, सो वी कैन नॉट प्रोवाइड एनीथिंग। सर मैं AGM में नहीं बैठ सकती हूँ बिकॉज ऑफ मेरे केसेस फाइल आपके रिस्पेक्टेड ऑफिस में है, बट एक पर्सन जो कि सेकेंड ओनर है वो चुनाव भी लड़ लेता है, सो इट्स अ कॉन्स्पिरेसी सर। आई एम रेस्टिंग माई वर्ड्स, थैंक यू। रिस्पॉन्ड करिए जी, दूसरी पार्टी Yeah. बताइए। There are, it cannot be a conspiracy, very clearly honest. क्योंकि मुश्किल क्या हो रही है, एक एसोसिएशन को वर्किंग कर रहे हैं, ऑल रिस्पेक्ट टू योगिता मैम, शी बीइंग कंप्लेनेंट, इट इज नॉट द फर्स्ट केस शी इज फाइलिंग, शी हैज बीन फाइलिंग सिंस लॉन्ग। रेगुलरली कुछ पर्सनल वेंडेटा है इनका या कुछ भी हैव सेड सो, वी हैव नॉट इन दिस रिप्लाई, in all the replies, आप देखेंगे और everywhere she is involved. There have been personal vendetta. उसके भी reasons हमने बताए हैं, क्या reasons है। अब very clearly she's searching for the evidences. That's the difficulty of it. कि जो ढूंढती हैं अपने उसको implement करने की request को, and conspiracy कैसी conspiracy होती है? यहाँ हमें see अगर हम कितने टाइम से this is 13 since long allegations, untrue allegation, inquiry report भी आ गई, उसमें still she is searching for things. That's one year. Second, अब यहाँ पे भी देखें, 8 लोगों के लिए कहा कि उनकी वेरियस उनको उन्होंने बरी कर दिया, लेकिन 2 का अभी भी करते हैं। And your if as an association I was to hide anything, then things would have been different. We didn't hide anything. Whatever the factual question we informed, and it is not the case that KBJ the company KBJ facilities management, there is a CLD on KBJ, and उसमें board resolution है. If there is a board resolution to that fact, specifically on it, then you can become a member of the association, Your Honor. It is not the case, Your Honor, that even if the board resolution is there, then you can interfere the director That of is the a company. very old That is- resolution. Act not provide, it's for individual basis. मेरे बोर्ड रेजोल्यूशन आप पढ़िए ना, उसे बोर्ड रेजोल्यूशन मैंने पढ़ा। उसमें लैंग्वेज ये है कि you can become a member, they are authorizing that, and one of the directors himself is saying one of the section 23 का objection आता है, I totally agree, लेकिन अगर वो कंपनी ऑथराइज करती है, here it's a LPA, limited liability partnership तो है, कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट में, अगर उसके अंदर उनको ऑथराइज किया गया है, then they can even go beyond. A director is buying a house for their own use, then they would have it right on. Yes, a company is using premises in its own name and there is no authorization, no regulation, then they can even go beyond it. That's section 23 of the student separate. That's my own KBJ law. Now, coming on Mr. Manish Yana, उसमें यार सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे बायलॉज जो है वो खुद से ही अलाउ करते हैं और सेकेंड रेजिडेंट टू कंटेस्ट इलेक्शन का, तो दिस इज अ कमीशन व्हाट इज बाउंड दैट बहुत क्लियरली कहा गया है यार कि मनीष सिंह जो है उनके पेपर में लगाया है, वी नॉट हाइडिंग एवरीथिंग यार, एंड यार
आज के दिन अगर इलेक्शंस फ्रेश इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसके हिसाब से तो इंक्वायरी ऑफिसर आएगा वो दोबारा से कर लेगा तो कौन इज गोइंग टू ओवर व्हाई वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग लेट इट कम एंड contest the elections on शुड आई स्पीक सर? गुलाटी जी रिस्पेक्टेड गुलाटी जी जो भी सबमिट करना चाह रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन है सर। गुलाटी जी प्लीज आंसर आपसे, जो आपने 4 सबमिट किए, आई एम ग्लैड 4 का आई विड्रॉ कि हाँ मैं गुलाटी जी 1 सेकेंड, आप कह रहे हैं कि बायलॉज माना, आप जब 2022 के इलेक्शंस में आरओ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के यहाँ से गवर्नमेंट एक आरओ लगा रही है मलिक साहब को, मलिक साहब 2022 में लिख रहे हैं कि ज्वाइंट ओनर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, तो आप लोग उस चीज को ओवरलैप करके ज्वाइंट ओनर को लड़ा रहे हैं। Sir, I have a submission to make, sir. I am the treasurer of the RWA. Sir, basically, there is a ruling of the Honorable District Registrar only in case of the Heritage Society, where the District Registrar himself or herself has allowed the second owner to also contest. That's सर एसआर का ऑर्डर आ चुका था, सुपरसीड नहीं कर सकते, सुपरसीड नहीं कर सकते आप चुपचाप रहिए, मुझे बोलने दीजिए आप रिस्पेक्टेड शब्दों का थोड़ा आराम से। प्रतीक जी थोड़ा आराम से, प्रतीक जी आराम से, लगते हैं सर ये ठीक नहीं है। प्रतीक जी आराम मैं ये से रिक्वेस्ट कर बोलिए। रहा हूँ सर, there's a ruling of the Honorable District Registrar only in case of Heritage Society that second owner can also contest. Our submission, sir, is that to not allow second owner to owner or third owner or anybody to contest who's a property owner is basically a violation of their right to contest elections, sir. ये बताइए कि आपकी प्लॉटेड कॉलोनी है या ये फ्लैट? सर एओ है, अपार्टमेंट एसोसिएशन है सर। पॉइंट नंबर पेज नंबर 5 पे सीरियल नंबर 9 है, जिसमें कि फार्म्स एंड इंडस्ट्री जो हमारा है उसका सीधा उन्होंने अपने उस पे लिखा हुआ है कि ओनली फर्स्ट ओनर कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। सर ये जिस हेरिटेज सोसाइटीज की बात कर रहे हैं वो बहुत पुराना ऑर्डर है, 2023-22 जून में जी आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इस पे क्लियर इस पेपर लो जो है जी। उसके अलावा पॉइंट आप बताइए। नहीं सर, मेरे पॉइंट सिर्फ 2 लोगों पर हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक एक्ट में लिखा गया है कि कंपनी विल सबमिट द अथॉरिटी लेटर कि सो पर्सन इज अ मेंबर ऑफ इस सोसाइटी, बट इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी अगर हमारे एक्ट में है तो नो कंपनी और फर्म कैन रजिस्टर एज अ मेंबर। पॉइंट नंबर 2, मनीष सिंह नॉट इवन अ जॉइंट ओनर। सर मनीष सिंह जॉइंट ओनर भी नहीं है, और अगर हैं तो वो बन नहीं सकते हैं। आई एम रेस्टिंग माई वर्ड्स, आप इसको अपने संज्ञान में लीजिए। इन्वेस्टिगेशन मेंबरशिप का प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके मुझे भी मेंबरशिप की एक डिटेल कॉपी जो भी लिस्ट है वो प्रोवाइड करवाई। सर मनीष सिंह तब ओनर बने, मेंबर बने थे जिस समय ये रूलिंग जो है सर, जो मैडम कह रही है सेकंड ओनर वाली, वो रूलिंग नहीं थी। He has been there a member of the RWA for the last 10 years. सर बट दे कमिटेड कि उनकी वाइफ ने सेकंड ओनर माना। कंप्लेन नहीं किया, आज तक कभी किसी ने कंप्लेन नहीं किया सर, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। सर एक बात और, मेरी नींद खुली और मैंने कर दी, जब जागो तभी सवेरा। पिछले 3 सालों में कम से कम 30 कंप्लेन वो मेरा अधिकार है दाग चुकी है सर। गौरव, वो मेरा अधिकार है गौरव। मैं रिक्वेस्टिंग सर के सामने, क्या करें, आई एम रिक्वेस्टिंग सर के सामने, या इनके कंप्लेंट्स को हम खाली बैठ करके सर रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं सर आपके सामने रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। नहीं, आप क्वेश्चंस के जवाब दे दीजिए, कंप्लेंट होगी नहीं। आप कंप्लेंट्स के जवाब दे दीजिए, होगी ही नहीं।